So hey guys, this is Mohammad Altaf and you guys are watching Hustlers Academy. तो guys CLC के एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत है. So Hustlers, are you guys ready for hustling? Guys ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, प्लीज मुझे फॉलो करिए. वहाँ पे हम इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कंटेंट उधर भी पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. बढ़ते हैं आगे. अगर किसी को भी नहीं पता कि CLC बेसिकली है क्या, तो मैं बता दूं दैट CLC स्टैंड्स फॉर कम ऑन लेट्स चैलेंज. सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स इन 1 मंथ एट हसलर्स एकेडमी, यानी कि हम इसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं. इट्स बेसिकली डेली 2 चैप्टर लेक्चर्स विद हाई क्वालिटी नोट्स एंड स्लाइड्स. डेली 2 चैप्टर ड्रॉप आउट होंगे सेम चैनल पे. अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो एक भी हो सकता है. CLC इज फॉर होल फेब्रुवरी मंथ. पूरे फेब्रुवरी के महीने में हम आपका पूरा सेमेस्टर 2 का पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, ये हमारी गारंटी है. ऑल कंसिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री है. ऑल 49 चैप्टर्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड गारंटी. हर एक चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा और गारंटी के साथ. स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. और हमारा एक कोर्स है हसलर्स एकेडमी साइंस कोर्स, जिसमें हम आपकी सेलिना लाइन बाय लाइन कवरिंग सेलिना, पूरी सेलिना को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे. हाई क्वालिटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, हाई क्वालिटी लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे. आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस होंगे, आप लोगों को डेली DPP दी जाएगी, यानी कि DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री आपकी लास्ट डे ऑफ द एग्जाम तक हम आपको साथ देंगे. करेक्ट. फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम. लाइव डाउट क्लियरेंस सेशंस होंगे, गुड इंटरैक्टिव सेशंस होंगे एट द प्राइस ऑफ ओनली एंड ओनली 299 रुपीज. अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हमारे साइंस कोर्स में, प्लीज डू मेल एट दिस ID altaf@gmail.com. बढ़ते हैं. So guys, basically Hustlers Academy is a bootstrap and we need fundings, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है. तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये कुछ अच्छा काम कर रहा है तो गाइस एक्चुअली कट. सो गाइस Hustlers Academy is a bootstrap and we need fundings. बेसिकली क्योंकि एक इंडिविजुअल से इतना सब कुछ मैनेज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है, अगर आप कुछ भी 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, वो भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज ये आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारी UPI ID hyum4049@HDFC Bank. आप इस पे कुछ भी पेमेंट दे सकते हैं अगर आपको लगता है, अगर आप कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे. तो मिनरल रिसोर्सेज ज्योग्राफी का चैप्टर #CLC एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज मिनरल? बेसिकली मिनरल आखिर है क्या? तो मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन. ठीक है, मिनरल्स जो चीज है या तो वो ऑर्गेनिक या तो वो लिविंग है, फिर इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग है, विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. उन लोगों के अपने अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है और वो 2 टाइप्स में मिलते हैं. पहला एक मेटालिक, दूसरा नॉन मेटालिक. ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. तो गाइज अब बढ़ते हैं मेटालिक मिनरल्स की ओर. A metal is called metallic if it had source of content or metals. यानी कि अगर कोई मेटल में मेटालिक मिनरल्स हो, ठीक है, एक मेटल के पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन उसके पास एक अलग से मिनरल अगर ऐड हो जिसका नाम है मेटालिक मिनरल, तो अ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक इफ इट हैड सोर्स और कंटेंट ऑफ मेटल्स. ठीक है, अगर उसके पास सोर्स या फिर कंटेंट है मेटल्स का, तो उसमें वो उसको मेटालिक मिनरल बोलेंगे. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. पहला है फेरस मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2018 में भी, ठीक है, 2018 में भी एक फिल इन द ब्लैंक में इसका क्वेश्चन आया था दैट फेरस मिनरल में क्या होता है. तो फेरस मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट, एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट एक्सेट्रा. ठीक है, फेरस मिनरल यानी जिसके अंदर आयरन कंटेंट है, और नॉन फेरस मिनरल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट. बस थोड़ा सा सिंपल ही है, एग्जाम्पल कॉपर, बॉक्साइट एक्सेट्रा. अब बढ़ते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की ओर. नॉन मेटालिक मिनरल्स ना एग्जॉस्टेबल मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि आप उन लोगों को
फिर से रिन्यूएबल, बेसिकली रिन्यूएबल मिनरल्स नहीं होते हैं। अ मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटालिक इफ इट हैड सोर्स और कंटेंट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, पहले उसमें कैसा था, मेटल्स का था, अब इसमें नॉन मेटल्स में। दीज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। पहला है ऑर्गेनिक विच मीन्स बेसिकली अ लिविंग थिंग विच मिनरल्स आर डिकम्पोज्ड बाय लिविंग एनिमल्स। ठीक है, जो भी लिविंग एनिमल था, ठीक है, वो बेसिकली ये सी के एनिमल्स में ज्यादा देखा जाता है कि वो लोग अंदर दबके वो लोग अंदर जा जाके कोल या फिर पेट्रोलियम, बेसिकली नॉन मेटालिक मिनरल्स में होते हैं। तो ऑर्गेनिक which means basically a living thing which minerals are decomposed by living animals, example coal or petroleum. Non-organic minerals, the metals which is made by non-living decomposed things. ठीक है, ऑर्गेनिक में कैसा था कि लिविंग एनिमल से हो रहा था, नॉन ऑर्गेनिक में डिकम्पोज्ड थिंग्स। एग्जाम्पल माइका एंड लाइमस्टोन, कोल और पेट्रोलियम। आप इधर देख सकते हैं, पेट्रोलियम चाहिए तो आप लेके आपकी गाड़ी में डाल लीजिए। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब यूनिक, अब मिनरल्स पढ़ लिया, मिनरल्स दो टाइप के थे, दो टाइप्स भी पढ़ लिया। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मिनरल्स की जरूरत क्यों है हमें। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की क्या यूनिक है इसमें, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, यानी कि कुछ मिनरल्स हमारे पास ज्यादा है तो कुछ मिनरल दूसरे स्टेट में ज्यादा है, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और दूसरा, दे आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोल पेट्रोलियम हमको इसको रिन्यूएबल करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में वो एग्जॉस्टिबल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, इंपॉर्टेंस क्या है, मिनरल्स की जरूरत क्यों है, हम इतना पढ़ रहे हैं, क्यों, वजह क्या है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स। ठीक है, किसी भी कंट्री का बढ़ाव चढ़ाव हर एक चीज मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। जैसा कि आज आप दुबई को देखो, दुबई वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री में आता है। क्यों, क्योंकि इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके पास ये मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दैट इज द ओनली सिंगल रीजन। दे फॉर्म द बेस ऑफ सेवरल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज का एक ही सेवरल लार्ज स्केल है। फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जो किसान भी उन लोगों की खेत में डालते हैं बेसिकली अच्छे से उगने के लिए, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिनरल्स। तो गाइस, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या, अब पहले मिनरल्स पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी पढ़ लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया, अब फिर दूसरा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो क्या आपका भी हाल ऐसा है? तो गाइस कोई बात नहीं, क्या आपको भी ऐसा सर में दर्द हो रहा है? तो गाइस कोई बात नहीं, तो अब पढ़ते हैं मोदी जी के स्टाइल में। तो मित्रों, अब पढ़ेंगे आयरन ओर। आयरन ओर इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल। आयरन ओर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों। इसकी वजह एक ही है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है हमारे इंडिया में भी मित्रों। इट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड फाउंडेशन ऑफ अवर बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है मित्रों, इट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि हर एक चीज आप इससे बना सकते हैं, और फाउंडेशन भी है बेसिक इंडस्ट्री का। And is one of the largest iron producing country. India is one of the largest iron producing country मित्रों, मेरा देश। तो अब पढ़ते हैं मित्रों वेराइटीज ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर तीन मात्रा में पाया जाता है। पहला है हेमेटाइट। इट इज रेडिश इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेड ओर। मित्रों ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से याद रख लीजिए, हेमेटाइट को बोलते हैं रेड ओर। इसके अंदर 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन का कंटेंट मिलता है मित्रों। ठीक है, इट कंटेन 60 to 70% और मेनली फाउंड इन ओडिशा एंड झारखंड। ये जगह आप एक भी याद रख सकते हैं मित्रों, याद रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इट इज डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, इसका ब्राउन से ब्लैकिश में कलर रहेगा एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक ओर। ठीक है, मैं बोल रहा था ना अच्छे दिन आएंगे मित्रों, इससे भी आ सकते हैं। इट कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ प्योर आयरन। 70% से भी ज्यादा प्योर आयरन इसमें मिलता है। मेनली फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उसके बाद है लाइमोनाइट। इट इज येलो और लाइट ब्राउन इन कलर। इट डजंट हैव एनी नेम। इट डजंट हैव एनी नेम मित्रों, इसका कुछ नाम नहीं है मित्रों। इट कंटेन्स 35 to 50% ऑफ आयरन। It is also found in घरवाल उत्तराखंड एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी।
क्या आपने ये नोटिस किया कि लाइमोनेट किधर मिलता है? फिर से देख लीजिएगा स्लाइड। लाइमोनेट इज फाउंड इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। मिर्जापुर में लाइमोनेट मिलता है मित्रों। तो मिर्जापुर का ये पोस्टर आप लोग देख सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मिर्जापुर की। तो अब जानते हैं कि यूजेस क्या है, आयरन ओर की यूज क्या है। तो 90% ऑफ आयरन इज यूज टू मेक स्टील एज इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। 90% ऑफ आयरन स्टील में जाता है मित्रों। यूज्ड इन मेटलर्जी प्रोडक्ट्स। मेटलर्जी के प्रोडक्ट्स आपने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ लिया होगा कि मेटलर्जी क्या है। तो यूज्ड इन मेटलर्जी प्रोडक्ट्स लाइक मैग्नाइट एंड ऑटो पार्ट्स। रेडियो एक्टिव आयरन इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड रिसर्च। रेडियो एक्टिव आयरन यूज इन मेडिसिन एंड रिसर्च। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और अब आयरन और मिलता किधर है? तो छत्तीसगढ़ में ये मिलता है, बैलादिल्ला एंड दंतेवाड़ा एंड दर्ग। झारखंड में सिंहभूम एंड पलामा। ओडिशा में क्योंझार, मयूरभंज, संबलपुर में। कर्नाटका में चिकमगलूर, बेल्लरी एंड हॉस्पिट। तमिलनाडु में सालेम, नॉर्थ आरकोट, तिरुचिरापल्ली। गाइज आप लोगों के ज्योग्राफी की जो रीडर है उसमें मिनरल रिसोर्सेस में आप लोगों को राइट साइड में आपकी बुक में एक मैप दिया होगा। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे स्लाइड्स है, तो स्लाइड से देखो मैं नहीं दिखा, वरना दिखाता था कि आप लोग ये जगह को देख सकते हैं कि बैलादिल्ला, दंतेवाड़ा, दर्ग, छत्तीसगढ़, वहां पे हर एक चीज लोकेटेड है। आप लोग मेरा लेक्चर देखने के साथ अगर बुक खुले रख दो। अच्छा, अब पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज इट इज ब्लैक हार्ड एंड आयरन लाइक मेटल विच अकर्स एज नेचुरल ऑक्साइड एंड आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एलॉयज। इट इज ब्लैक हार्ड, ये बहुत ज्यादा सख्त है और उसका कलर ब्लैक है। एंड आयरन लाइक मेटल विच अकर्स एज नेचुरल ऑक्साइड। नेचुरल ऑक्साइड तो पता ही होगा। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एलॉयज। एलॉयज आप लोग आपकी गाड़ी का जो रिम होता है, बेसिकली बाइक का, कार का जो रिम बोल सकते हैं, वो एलॉय ही होता है। तो यूजेस ऑफ मैग्नीज। अब मैग्नीज के यूजेस जानते हैं। टू मेक स्टील हार्ड एंड रस्ट फ्री, यानी कि स्टील जैसा हार्ड बना, स्टील को ही और हार्ड स्टील को ही और हार्ड बनाने के लिए। और रस्ट फ्री, रस्ट का मतलब है जंग। कोई भी हमारे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी एक मेटल की चीज जो हम बहुत दिन कहीं पे भी रख देते हैं तो उस पर रस्ट लग जाता है। दैट इज टू मेक ब्लैक एनामल एंड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लैक एनामल पेंट्स जो आते हैं बहुत महंगे रहते हैं गाइस, मत खरीदना। सॉरी। ब्लैक एनामल ब्लीचिंग पाउडर टू मेक ड्राई सेल बैटरी। जो आपकी रिमोट में जो बैटरी डलती है, और पता नहीं बहुत सारे गेम्स में आपके टॉयज में चलती है, उसको ड्राई सेल बैटरीज बोलते हैं। और टू मेक एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। इट रेगुलेट शुगर एंड सपोर्ट सिस्टम। गाइस ये मैग्नीज हमारे पेट के अंदर भी होता है। टू मेक एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, और फैट्स एंड प्रोटीन्स के लिए भी। इट रेगुलेट्स शुगर एंड सपोर्ट सिस्टम। हमारे जो शुगर लेवल भी मैग्नीज ही सपोर्ट करता है। तो गाइस मैग्नीज हमारे पेट में भी है। निकाल के मोदी जी को मत दे देना, वरना वो बोलेंगे मित्रों इधर लाओ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज किधर किधर मिलता है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एंड श्रीकुलम। तेलंगाना आदिलाबाद। झारखंड सिंहभूम एंड पलामू। कर्नाटका संदूर, शिमोगा, चित्रदुर्गा, बेल्लरी। मध्य प्रदेश चिंदवाड़ा, बालाघाट एंड मंडला। महाराष्ट्र नागपुर एंड भांडारा। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहे हैं, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में गाइज, प्लीज कमेंट में बताना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कॉपर की ओर। कॉपर एन इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल एंड द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय मैन एंड ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज और कॉपर तो हम लोग 7 से पढ़ते आ रहे हैं गाइज। हर चीज फिजिक्स बात करें कि कॉपर आ जाएगा। तो एन इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल एंड द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, यानी कि बहुत पुराना मेटल भी है ये। एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस ऑफ कॉपर किधर किधर यूज होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक का जो वायर आता है, जो नॉर्मल जो वायर आता है, और उसकी इक्विपमेंट बनाने के लिए भी। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस करने के लिए आर्मी में और ऑटोमोबाइल में। यूज्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। गाइस स्टील में भी ना 2 वेराइटी होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो हमारे बर्तन जो होते हैं जिसमें हम पकाते हैं, और दूसरा जो नॉर्मल स्टील होता है। और कॉपर की यह खास बात है कि विद जिंक, अगर आप उसको जिंक से मिला दोगे तो वो ब्रास बन जाएगा, और अगर आप उसको टिन से मिलाओगे तो वो ब्रॉन्ज बन जाएगा। ब्रॉन्ज आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल आइडियली।
तो गाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर, कॉपर किधर किधर पाया जाता है? पहला है मध्य प्रदेश में, बालाघाट, बेतल एंड जबलपुर। दूसरा राजस्थान में अलवार, अजमेर, भरतपुर, बिलवारा, बंडी एक्सेट्रा। महाराष्ट्र में भंडारा एंड चंद्रपुर। आंध्र प्रदेश में गुंटूर पता नहीं गाइज, गुंटूर एंड कुर्नूल। गाइज ये एक आप लोगों को मैं प्लस पॉइंट दूंगा कि गाइज ये नाम ना बहुत ज्यादा वो है, मतलब याद, आप लोगों को एक टिप दूंगा गाइज, ये जो नाम है ना ये आप लोगों को बहुत सारे लोग इसको भूल जाएंगे, तो आप ना इसको आपकी जिंदगी से रिलेट करके देखो। जैसा कि आप देखो मध्य प्रदेश में बालाघाट, आप लोगों ने वो गाना सुना था बाला बाला, आप लोग उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। बेटल और जबलपुर, मतलब वैसा याद रख सकते हो गाइज। अब मैं वो कैसा ही बताऊं पूरों का ढूंढ के। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गाइज ये मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल है, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे हम हमारी कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। और गाइज अगर आप कहाँ गया यार, और गाइज अगर आप हमें थोड़ा भी डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज गाइज वी नीड एक्चुअली वेरी, अगर आप हमें डोनेट करना चाहते हैं तो गाइज प्लीज डोनेट, वी नीड योर हेल्प। बहुत ज्यादा तरीके से आपकी हेल्प चाहिए गाइज, एज एन इंडिविजुअल ये मैनेज करना बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपके CLC के एपिसोड 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।